Good morning, children. Welcome back to our classes. In the previous class, we studied about the poem अभिनव मनुष्य. तो हमने अभिनव मनुष्य का पहला और दूसरा चरण का अध्ययन किया था, जिसमें हमने संक्षेप में रामधारी सिंह दिनकर जी का भी परिचय लिया और उन्होंने किस तरह से तुलना की है इसका भी हमने संक्षिप्त में जान लिया था। तो बच्चों, आज की हम अवधि में, आज की क्लास में हम आगे की यानी अंतिम 2 चरणों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले छोटा सा यानी रिवीजन जिसको कहते हैं वह हम कर लेंगे। तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने अभिनव मनुष्य कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से, अपनी शक्ति से नए नए आविष्कार किए और अपना जीवन सुलभतापूर्वक बिताने का प्रयत्न किया है। कि जैसे हमने पढ़ा कि पहले ज़माने में जो है, या कहिए कि अर्ली डेज़ में यानी प्राचीन काल में कोई सामग्री को पीसा जाया तो ओखली में पीसना पड़ता था। एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो जानवरों पर यानी ऊंट, हाथी जैसे पर सवार होकर जाते थे। तो इस तरह से पहले जो है प्राचीन काल में जीवन बिताया करते थे। तो जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे उसकी बुद्धि बढ़ती गई, जैसे जैसे उसकी चतुरता बढ़ती गई, तो उसने नए नए आविष्कार करना प्रारंभ किया। तो जैसे कि वह नए यंत्र बनाने लगा यानी मशीन बनाने लगा, जिसके माध्यम से वह अपना जीवन सुलभता से बिताए। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसको मिक्सर ग्राइंडर कहा जाता है, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि किस तरह से उसने इसका आसान उपयोग मनुष्य के लिए बताया है, कि किस तरह से जो है पदार्थ को पीसा जाता है और पदार्थ का जो है यहाँ पर पीसकर उसको बारीक सा उसको किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर लाल मिर्च किस तरह से पीसी जाती है और किस तरह से जो है अन्य धान या कहिए कि अन्य सामग्री किस तरह से कौन से यंत्र में पीसी जाती है, उसका भी जो है हमने चित्र देखकर एक छोटा सा अध्ययन जो है हमने किया था। तो हमने पहले चरण यानी स्टांजा, पहला स्टांजा हमने देखा था कि आज का मनुष्य या कहिए कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाम। यानी आज की दुनिया विचित्र और नवीन है और पुरुष के हाथों में वारी विद्युत भाप बंधे हुए हैं, यानी उसको वह रोके रखा है और उसकी सहायता से जो है वह विद्युत शक्ति का उपयोग कर रहा है। और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। तो वह एक समान जो है गिरी नदियों को, पहाड़ों को लांघ सकता है और पवन का ताप उसके हाथों में है, यानी जैसा एसी कहिए, पंखा कहिए, इसका उपयोग किया जाता है। तो वह जब चाहे तब उसका हवा जो है उसका तापमान बढ़ा सकता है, घटा सकता है। फिर यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। तो इस चरण में भी हमने पढ़ा कि आज मनुष्य का यान जो है गगन में जा रहा है, यानी प्लेन, एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट गगन में जा रहा है। वहाँ तक भी उसने अपने पैर जमाए रखे हैं, यानी आकाश तक भी जो है वह जा रहा है। और परमाणु जिसका आविष्कार उसने किया, परमाणु ही उसके हाथों को देखकर काँप रहे हैं। इतना हमने पढ़ा। तो आगे का अध्ययन अब करेंगे। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार,
ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य को सृष्टि का श्रृंगार कहा गया है, यानी सृष्टि पर जब मनुष्य का वास होता है तो सृष्टि सुंदर लगती है, यानी मनुष्य ही सृष्टि को सुंदरता प्रदान करता है, चहल पहल रहती है। और मनुष्य ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार कहा गया है। आगार यानी भंडार, स्टोर हाउस जिसको कहते हैं, घर जिसको कहते हैं। तो मनुष्य की मस्तिष्क या कहिए कि खोपड़ी में या कहिए कि बुद्धि को ज्ञान का विज्ञान का आगार कहा गया है, यानी एक और जहाँ पर इस सृष्टि की श्रृंगार, सृष्टि को सुंदरता प्रदान करने के लिए मनुष्य महत्वपूर्ण भाग निभाता है, यह बताया गया है कि मनुष्य जो है इस सृष्टि का श्रृंगार करता है, इस सृष्टि को सुंदरता प्रदान करता है, इस तरह से कहा गया है। तो एक और यह भी कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जो है ज्ञान का विज्ञान का आगार इसको कहते हैं, यानी इसके खोपड़ी में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। बहुत सारे जो विज्ञान के क्षेत्र में लीजिए, व्यवसाय के क्षेत्र में लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जो है उसकी खोपड़ी में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खोपड़ी को जो है, जिसमें कहिए कि इसको एक कंप्यूटर यानी ह्यूमन माइंड जो है एक कंप्यूटर बन गया है, गणक यंत्र जो है वह बन गया है, जिसके खोपड़ी में बहुत सारी जानकारियाँ उपस्थित हैं और जिनकी सहायता से जो है वह अपना जीवन सुलभतापूर्वक बिताने का प्रयत्न कर रहा है और नए नए चीज़ों को जानने का भी जो है वह प्रयत्न करता जा रहा है, यानी उसकी अध्ययन करने की, सीखने की जो है वहीं पर सीमा नहीं रुकी हुई है। वह जो है बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा है। और जो है तीसरी रेखा या तीसरी पंक्ति में जो है कवि कह रहे हैं कि व्योम से पाताल तक है इसको ज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ होता है जानकारी, व्योम यानी आकाश। तो आकाश से लेकर पाताल, पाताल यानी अर्थ क्रस्ट तक, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आकाश की जानकारी उसको पता है, यानी स्पेस के बारे में उसने जानकारी प्राप्त की है। और अर्थ क्रस्ट जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी भी जानकारी उसने प्राप्त की है कि हमारी धरती में, पृथ्वी में क्या क्या भरा हुआ है, कौन सी संपत्ति भरी हुई है, पृथ्वी किस तरह की संपत्ति को उत्पन्न कर रही है, वह यानी किस तरह से पृथ्वी के अंदर जो है यानी धरती के ग्रह गहराई तक या कहिए कि किस तरह से उसको विभाजित किया गया है, इस सब की जानकारी जो है वह अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विचारों से, अपनी ज्ञान की शक्ति से इसको प्राप्त कर रहा है। यानी इस तरह से सभी जानकारी को प्राप्त करके वह महान बनता जा रहा है, वह श्रेयी होता जा रहा है। श्रेयी का अर्थ होता है क्रेडिट, यानी क्रेडिट वह हासिल कर रहा है, उसको प्रेज किया जा रहा है, उसका वाहवाह की जा रही है, जय जयकार की जा रही है, क्योंकि उसने हर एक चीज़ की जानकारी प्राप्त की है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं श्रेय उसका बुद्धि पर, यानी लेकिन उसका श्रेय, इस सब में तो उसने जानकारी प्राप्त की है लेकिन यह उसका श्रेय नहीं है, इससे उसको हम जीत नहीं कहते। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही।
तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं लेकिन मनुष्य को श्रेय तभी माना जाता है, यानी जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है इससे उसको श्रेय नहीं माना जाता, यानी जो वह दुनिया यहाँ पर सृष्टि का ज्ञान प्राप्त किया है, वर्ल्डली नॉलेज जो उसने प्राप्त की है वह उसका श्रेय नहीं है। तभी वह श्रेय माना जाता है जब वह अपनी बुद्धिमत्ता से अधिक किसी का हृदय जीतता है, किसी की सहायता करता है, किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, किसी का मन जीत लेता है, तभी वह श्रेयी माना जाता है। यानी श्रेय उसकी बुद्धि से जो उर की जीत, यानी हृदय को जीतता है, मानव के हृदय पर राज करता है, यानी मानव को प्रेम प्रदान करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक साथ बंधे रहने से, एकता की भावना रहने से, तभी जब उसके मन में यह विचार आते हैं तो तभी उसको जो है श्रेयी माना जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि बच्चों मानव कब श्रेष्ठ माना जाता है, तो वह किसी की सहायता करता हो, यानी जो जिसकी आवश्यकता होती है, जिनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको जब वह प्रदान करता है, जब वह प्रेम पूर्वक देता है बिना किसी यानी यहाँ पर इच्छा से, यानी बिना कोई मांग, यानी कि वह जो है हमें भी सहायता करेंगे, बिना इस इच्छा से वह निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ भावना नहीं निस्वार्थ भावना से जब वह किसी की सहायता करता है तो तभी जो है वह श्रेयी माना जाता है। तो कवि के अनुसार तभी जो है वह श्रेयी माना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हमें किसी की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि श्रेय उसका, यानी मनुष्य को तभी श्रेय कहते हैं, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, असीमित का अर्थ होता है एवरलास्टिंग, कभी न खत्म होने वाली मानव से जब वह प्रीत करता है, मानव को जब वह प्रेम देता है, सहायता देता है, तभी श्रेयी माना जाता है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, यानी एक मानव दूसरे के बीच किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से संबंध रखता है, तभी जो है उसको क्या कहा जाता है, वही उसका श्रेय यानी श्रेष्ठ कहलाया जाता है, तभी जो है उसको हम महान कहते हैं। तोड़ते जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। बच्चों कवि कह रहे हैं कि मानव जहाँ पर आकाश पर पहुँचा है, पाताल तक की जानकारी रखता है, हर ज्ञान वह प्राप्त किया है, विद्युत को बना रहा है, पानी के बहाव को रोक रहा है, तापमान का यानी पवन का तापमान तक इसके हाथों में है, और जो है वह अपना यान आकाश में ले जा रहा है, एक समान नदियों को पहाड़ों को भी लांघ सकता है। जब यह सब करके वह आगे बढ़ रहा है तो वह क्रेडिट तो पा रहा है, श्रेयी बन रहा है, लेकिन सही रूप में उसकी श्रेय यह नहीं है। मीन्स व्हाट हियर व्हेन ही इज गेटिंग अ नॉलेज, ऑल सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल नॉलेज इन दिस वर्ल्ड, he has reached everywhere, he has controlled the electricity, he has controlled the air, means what, with the help of his own facility he will on the AC and the fan and all, but also he is not called as a great person, but also is not called as a praiseful person, but also is not called as a what we call it as a progressive person, developed person, because he is lacking the humanity, he is lacking the kindness, he is lacking the sympathy। यानी मानव तो हर एक क्षेत्र में वह प्रधान बन गया है, श्रेयी बन गया है, लेकिन यहाँ पर वे कह रहे हैं कि यह उसका श्रेय नहीं है।
कब वह श्रेयी माना जाएगा? तब वह एकता के सूत्र में सभी मानव को बांधेगा, जब वह प्रेम के सूत्र में मानव को बांधेगा, जब वह एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहेगा, जब वह ईर्ष्या की, द्वेष की भावना को तोड़ देगा, जब वह एक दूसरे की सहायता करेगा, तभी वह श्रेयी माना जाएगा। यानी we can have a lot of knowledge, but we are not having the sympathy, kindness, helping, then we can't be called as a great person. We may be having lot of money, we can't be called as a great person, rich person. A rich person will become rich only when he loves the others, when he cares the others, when he has a kind heart, when he has a nature of sympathy, when he has a nature of brotherhoodness, when he loves the other, किसी का दर्द समझे, किसी के दुख को समझे, किसी की सहायता करे, तभी वह श्रेयी कहलाएगा। कवि के अनुसार, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जो है मनुष्य श्रेयी तभी माना जाता है जब वह किसी का हृदय अच्छे गुणों से जीतता है, जब वह किसी का हृदय प्रेम से जीतता है, जब वह किसी का हृदय बहुत ही हेल्पिंग नेचर से जीतता है, तभी जो है वह श्रेयी माना जाता है। इस तरह से जो है कवि यहाँ पर तुलना करते हुए मानव की यानी स्पिरिचुअली एंड टेक्निकली इसकी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि मानव को चाहिए कि दोनों एक समान जो है वह अपनाए, एक समान जो है चलकर श्रेयी बने, न कि केवल एक ही क्षेत्र में बढ़ता जाए। मानवीयता के यानी ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में भी जो है वह आगे बढ़ता ही चला जाए, ताकि वह इसमें भी जो है अपना नाम या प्रगति करे। तो अब बच्चों हम देखते हैं इसका शब्दार्थ। यहाँ पर पहला है अभिनव। अभिनव का अर्थ होता है नया, नवीन। आधुनिक यानी आज का मनुष्य। वारी का अर्थ होता है बच्चों जल। दूसरा है यहाँ पर वाष्य व भाप। भाप यानी वेपर। हुक्म यानी आज्ञा। हुक्म का अर्थ होता है बच्चों आज्ञा। व्यवधान। व्यवधान का अर्थ होता है पर्दा। पर्दा यानी बच्चों यहाँ पर कर्टन, लेकिन यहाँ पर कर्टन नहीं होता, यानी एक दूसरे में जो संबंध दूर होता जा रहा है, रुकावटें आते जा रही है, द्वेष की भावना बढ़ती जा रही है, ईर्ष्या की भावना बढ़ती जा रही है, उस रुकावट को दूर करे, उस पर्दे को दूर करे, उनकी समस्याओं को समझकर उनकी समस्याओं का हल करे, तभी जो है वह श्रेयी माना जाता है। और यहाँ पर सरित का अर्थ होता है नदी। सरित यानी नदी। सरिता नदी यानी यू नो रिवर। सिंधु यानी सागर, समुद्र। सिंधु किसको कहते हैं? सागर, समुद्र। सिंधु का पर्यायवाची शब्द सागर होता है, सागर का पर्यायवाची शब्द समुद्र और सिंधु होता है। आलोक यानी प्रकाश, यानी वह ज्ञान का प्रकाश फैलाए, अज्ञान का नहीं, ज्ञान का प्रकाश फैलाए। लेकिन ज्ञान के प्रकाश में जो है किस तरह का ज्ञान हो? प्रेम का भी ज्ञान हो, सहायता की भी ज्ञान हो, और वहाँ पर जो है नम्रता का भी ज्ञान वह फैलाए। केवल भौतिक ज्ञान यानी धरती पर जीने के लिए उतना ही नहीं, यानी आध्यात्मिक ज्ञान भी जो है उसको देना चाहिए। फिर है बच्चों ज्ञेय। ज्ञेय यानी जानकारी। तो जानकारी यानी हर प्रकार की, यानी मान लीजिए कि मानव, इसी कविता के आधार पर हम लेंगे कि मानव जो है आकाश और पाताल की जानकारी रख रहा है, हर तकनीकी की जानकारी रख रहा है, हर शिक्षा क्षेत्र की जानकारी रख रहा है, और हर एक व्यवसाय बिजनेस की जानकारी वह रख रहा है। श्रेय। श्रेय का अर्थ होता है यश, कल्याण। यश यानी प्रसिद्धि, कल्याण यानी प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं, या कहिए कि प्रगति जिसको हम कहते हैं, तो इसको जो है कल्याण कहा जाता है।
तो इस तरह से बच्चों शब्दार्थ यहाँ पर अभिनव का अर्थ होता है नया, नवीन, आधुनिक। तो पर्यायवाची शब्द अभिनव का पर्यायवाची शब्द नवीन, आधुनिक, नया। और वारी का पर्यायवाची शब्द जल, नीर, वारी। और भाप, भाप या वाष्य यानी भाप का पर्यायवाची शब्द होता है वाष्य, वेपर जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर। हुक्म का पर्यायवाची शब्द होता है आज्ञा। व्यवधान, पर्दा, रुकावट या बांधा भी जिसको हम कहते हैं। सरित, नदी, सरिता। सिंधु, सागर, समुद्र। आलोक, प्रकाश। ज्ञेय, जानकारी। श्रेय, यश, कल्याण, मंगल। तो इस तरह से बच्चों अभिनव मनुष्य कविता में तुलना कर रहे हैं कवि, यानी एक और जहाँ पर मनुष्य आगे बढ़ता जा रहा है ज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, तो वह पीछे मानवीयता को छोड़ता जा रहा है। तो मानव तभी श्रेयी माना जाता है कवि के अनुसार तब उसमें जो है किसी के हृदय को जीतने की भावना होती है, किसी के साथ एकता से रहने की भावना होती है, तभी जो है वह श्रेयी माना जाता है। तो इस तरह से बच्चों इस कविता का अध्ययन हमने किया। आशा करती हूँ कि आपने इसको समझा। समझ लीजिए, पढ़िए और याद रखने का प्रयत्न कीजिए। ओके, इसके प्रश्न उत्तर अगले भाग में हम पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन।